अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में ध्यान रखेंगे। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने, ध्यान रखेंगे गाइस। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी, और इसका उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर कब कितनी बार हमला किया था? तो ध्यान रखेंगे 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी ने द्वारा सोमनाथ सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, ध्यान रखेंगे। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी? तो महमूद गजनी, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनी के दरबार में थे तो महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी कवि, उतबी इतिहासकार थे, ध्यान रखेंगे। किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की थी तो उतबी ने। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। अल-बरूनी अबू रेहान भारत में कब आया था? तो महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अल-बरूनी अबू रेहान भारत आया, तो ध्यान रखेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुस्तक किताब उल हिंद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में। 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किससे हराया था? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उप समूहों के लोगों ने की थी, ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना इसने की थी तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी लाहौर था, ध्यान रखेंगे। लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया? तो इल्तुतमिश ने। गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार जो है उसकी जो शुरुआत थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसका जो निर्माण कार्य था उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो बख्तियार काकी की स्मृति में, ध्यान रखेंगे। लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने, जो कि अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगन पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। तुर्काने चिहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने।
मंगोल शासक चंगेज खान तेमुजीन ने भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने की थी, ध्यान रखेंगे। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो 1249 में नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया था बलबन ने। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। लव एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे तो बलबन के। भारत का तोता किसे कहा गया? तो अमीर खुसरो को, ध्यान रखेंगे। राजतंत्र सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। खिलजी वंश राजधानी की लोखरी की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एम गुरशाब। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मालिक काफूर। हजारे दिनारी कहलाता था तो मालिक काफूर को हजारे दिनारी कहलाता था। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखेंगे इस। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाजा और हौजे खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी, ध्यान रखेंगे। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी तुगलक कह सकते हैं। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो के गुरु थे तो निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखेंगे। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खान। सन की पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है तो किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, ध्यान रखेंगे। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक, उसका चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था एक खैराती अस्पताल, ध्यान रखेंगे। जौनपुर नगर को किसने बचाया? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है तो जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था?
खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहलोल लोदी ने मकबरा को बनवाया था, तो बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र ने बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। ध्यान रखेंगे। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर किसने समाप्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ध्यान रखेंगे। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ? 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। ध्यान रखेंगे। संगम वंश की स्थापना कहाँ हुई? किसने की? हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्रू रज्जाक विजयनगर आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्रू रज्जाक विजयनगर आया था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तेलुगु के 8 विद्वान। तो तेलुगु के 8 विद्वान जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेनालीराम कौन थे? तो तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में थे। आंध्र भोज कहा जाता था, तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। विठल स्वामी मंदिर यानी कि हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को किसने बनवाया? तो कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें क्या हुआ था? इनकी हार हुई थी। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को किसने बनवाया? तो काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज कब आया था? तो अच्छी उत्तराय के समय में पुर्तगाली नूनीज आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना किसने की? 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। ध्यान रखेंगे। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को। ध्यान रखेंगे दोस्तों। रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल की नदिया में। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। विशिष्टता द्वैत के संस्थापक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो दौलत खां व आलम खां लोदी ने। ध्यान रखेंगे।
पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था? तोपखाना सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था तो बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। बाबर ने गाजी उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो मेदिनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किसने की? तो तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना हुई है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो मीर बकी बाबर का सेना नायक। ध्यान रखेंगे। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? तो हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? तो हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए थे? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया? कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। हाजी बेगम ने। कारीगर थे मीरक मिर्जा ग्यास। चौसा के युद्ध यानी 25 जून 1539 में शेर शाह ने किसे पराजित किया? हुमायूं को। शेर शाह का बचपन मूल नाम क्या था? फरीद खान। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेर शाह ने। ध्यान रखेंगे। अपने नाम से खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था तो कौन था वो? शेर शाह ने। चौसा के युद्ध के बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 में शेर शाह ने किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? तो कुल उपज का 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का डलवाया गया तो शेर शाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी रचना 12 मासा समकालीन थे तो शेर शाह के। स्वप्न वासवदत्ता की रचना किसने की? तो भास ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ध्यान रखेंगे। अकबर जलालुद्दीन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? तो कलानौर में बैरम खान द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने किसे पराजित किया? तो हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बैरम खान ने। अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि किसे दी थी? तो बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा शीशी कलम की उपाधि किसे दी थी? क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को जड़ी कलम और शीरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। ध्यान रखेंगे। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा के विजय से। बाज बहादुर कौन था? तो मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की गई? 1567 में हल्दी घाटी के युद्ध। 18 जून 1576 में अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह और हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच। 1588 में हेक्टर जहाज से
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जाब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया? तो अकबर ने। ध्यान रखेंगे। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुतकी ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास संत रविदास जो कि मीराबाई के गुरु थे। ध्यान रखेंगे। पंचमहल को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ध्यान रखेंगे। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार के। ध्यान रखेंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल कौन थे अकबर के दरबार में? ध्यान रखेंगे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। तीर्थकर को समाप्त 1563 ईस्वी में किसने किया था? तो अकबर ने। ध्यान रखेंगे। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किसने की थी? तो अकबर ने। ध्यान रखेंगे। जहांगीर अकबर के पुत्र का जन्म कब हुआ था? 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो नूरजहां मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो असमत बेगम ने। नूरजहां की मां ने। न्याय की जंजीर स्थापित किसने की थी? तो जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय। चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? तो जहांगीर के समय 1615 में। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने लागू की? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शाहदरा लाहौर में। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगवाया? जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे तो जहांगीर के समय के। चित्रकला का स्वर्णकाल था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। ध्यान रखेंगे। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी? हॉकिंस को। थॉमस रो भारत कब आया था? 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम। का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुन मंद बानो बेगम थी किसकी? शाहजहां की। आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उनकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो 1632 से 1652 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईशा खान पर्सिया ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था किसने करवाया था? तो दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहांआरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खान। बनवाया शाहजहां ने। ध्यान रखेंगे।
मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में किसने दिया था? तो मीर जमुला ने। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय कब प्राप्त की? 1686 में। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में, ध्यान रखेंगे। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 और 1659 में राज्याभिषेक हुआ था कौन था? औरंगजेब, ध्यान रखेंगे। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है उसको बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब के जिहादगार था दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाया? तो औरंगजेब ने, ध्यान रखेंगे। जजिया कर को पुनः किसने लगाया? तो औरंगजेब ने। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद को कहलाता था क्रमशः विराज, विजारत तथा सरकार को। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का किसे कहा जाता था? तो क्रमशः खालसा तथा संसब को। मुगल काल में तांबे का सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बाबुल का मक्का कहा गया था? सूरत को, ध्यान रखेंगे। शाहे बेखबर कहलाया तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। लम्फट मुर्ग कहा गया जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कौन था? तो फारुखसियर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में, मोहम्मद शाह के समय, ध्यान रखेंगे। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। तख्ते हाउस को ईरान कौन ले गया था? तो नादिर शाह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में, ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? तो 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि प्रणाली थी तो क्रमशः पाइक तथा रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? तो पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था एक कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच, ध्यान रखेंगे। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पे था। शिवाजी और औरंगजेब ने कैद किया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को, ध्यान रखेंगे। शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था तो बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहब के नाम से जाने जाते थे तो बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? तो मराठों को, ध्यान रखेंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी समाप्त हुआ तो सालबाई की संधि द्वारा, ध्यान रखेंगे।
सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1830 से 1805 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 ईस्वी। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए थे? तो क्रमशः वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ किया था? तो दिल्ली में। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था राजा सवाई जयसिंह ने, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आपका पार्ट 3 शुरू होता है आधुनिक भारत। तो ध्यान रखेंगे अब आधुनिक भारत के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, ध्यान रखेंगे, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब हुआ था? 1510 में। डच लोग भारत कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। डच निवासी थे, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के बोल सकते हैं। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो 1632 में। डचों का भारत में पतन कब हुआ? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर की अनुमति से, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज था, उसका नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले, ध्यान रखेंगे। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब हुआ? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉर्ज चारनाक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 समाप्त हुआ एक सलाह शॉपिंग की संधि से। द्वितीय कर्नाटक 1749 से 54 ईस्वी समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक कहाँ का था? तो बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो